मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो आप टाइटल पढ़ के सोच रहे होंगे, क्या वाकई में अमेरिका को डॉलर बचाने के लिए भारत के शरण में आना पड़ रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और इस काम को करने के लिए और भारत को मनाने के लिए अमेरिका ने उस व्यक्ति को भारत भेज दिया है जिस व्यक्ति ने रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी है और रूस पर इतना भयंकर प्रतिबंध लगाया है। ये व्यक्ति अमेरिका के अंदर इतना ही शक्तिशाली और इतना प्रसिद्ध हो चुका है जितना भारत के अंदर NSA अजीत डोवाल जी है। और इसका कारण ये है कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो सब लोग, यहाँ तक कि खुद अमेरिकी भी कह रहे थे कि जो अमेरिका और यूरोपीय देश प्रतिबंध लगा रहे हैं रूस पर, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। ये बात तो खुद पुतिन को भी पता है, ये बात तो पुतिन को भी पता होगा, इसलिए वो पहले इसकी तैयारी कर रखा होगा। लेकिन नहीं, जो बाइडेन का ये खास अधिकारी जिसका नाम है दिलीप सिंह, ऐसे ऐसे प्रतिबंध इन्होंने तैयार किए, उसका पूरा एक खाका तैयार किया कि 10 दिनों के अंदर ही रूसी अर्थव्यवस्था पूरे गड्ढे के अंदर गिर गई। तो आज रूस का हालत कुछ ऐसा है कि पाई पाई जुटाने के लिए रूसी सरकार अपने संसाधनों को बहुत ही कम मूल्य पर कौड़ियों के भाव में वो बेच रहे हैं, तब जाके वो अपना काम चला पा रहे हैं। और ये सब कुछ संभव हो पाया है दिलीप कुमार के शातिर दिमाग की वजह से। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने इस राइट हैंड को भारत में रवाना क्यों किया है? इसके पीछे मुख्य तौर से 2 कारण है। पहला है प्रतिबंध और दूसरा है अमेरिकी डॉलर। दरअसल अमेरिका को ये पता है कि जो प्रतिबंध उन्होंने रूस पर लगाया है उन पर वो पूर्ण रूप से कामयाब रहा है। यहाँ तक कि चीन को भी उनकी कोई मदद नहीं करने दी। लेकिन अमेरिकी कैंप का ही एक देश भारत, जो रूस को बहुत ही बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है, और जब भी रूसी अर्थव्यवस्था कोलैप्स करने के कगार में आ जाता है तब भारत कुछ न कुछ मदद करके रूस की जान बचा के लेके जाता है। ऐसे में जो प्लान था ना अमेरिका का, वो 80% तो कामयाब हो चुका है, लेकिन भारत के वजह से 100% नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा तो ये है कि भारत रूस का जो मदद करता है वो डॉलर के मैकेनिज्म से नहीं होता है, बल्कि वो होता है रूपी रूबल के मैकेनिज्म से। ऐसे में डॉलर का प्रभाव भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन आप कहेंगे जी भारत और रूस का व्यापार तो बहुत ही कम है, उससे उतना बड़ा फर्क तो नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए पड़ता है। कारण यह है कि जब भारत और रूस रूपी रूबल से व्यापार करता है ना, तो अमेरिका तो कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, लेकिन भारत के देखा देखी बहुत सारे छोटे देश भी रूस से अपने करेंसी में व्यापार करने के लिए बढ़ सकते हैं। जब अमेरिका उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे तो वो कहेंगे जी भारत भी तो ऐसा कर रहा है, पहले आप भारत पर कार्रवाई कीजिए, उसके बाद आप हमें बोलना। ऐसे में अमेरिका फंस जाएगा और पूरे दुनिया भर में एंटी डॉलर सिस्टम भी तैयार हो सकता है। इसी कारणों के चलते अमेरिका अपने डिप्टी NSA दिलीप सिंह को भारत भेज रहा है। आप भारत के साथ बात कीजिए और उन्हें मनाइए कि वो रूस के साथ ज्यादा व्यापार ना करे और साथ ही रूस की ज्यादा मदद ना करे, जिससे कि अमेरिका और दक्षिणी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और इफेक्टिव हो और रूस घुटने पर आ जाए। इसके अलावा जो रूपी रूबल की मैकेनिज्म है, इसको लेकर भी अमेरिका चिंता कर सकता है और इस मुद्दे पर भी भारत के साथ बातचीत हो सकता है। वहीं भारत के लिए मुसीबत तो ये हो गई है कि वहाँ एक तरफ तो अमेरिका के टॉप अफसर्स आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस के राइट हैंड यानी कि विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत पहुँच रहे हैं। वो भी भारत आए हैं। पहले वो चीन के दौरे पे थे, उसके बाद वो भारत के दौरे पर आए हैं और बताया जा रहा है दोनों अफसर्स एक ही साथ दिल्ली पहुँचेंगे। और मुसीबत यह है भारत के लिए कि हमें दोनों के साथ बहुत ही बैलेंस एक्ट करना होगा, क्योंकि हम अगर एक के पक्ष में बयान दिया तो दूसरे का नाराज होना तय है। ऐसे में भारत के लिए इसे बहुत ही बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि भारत का रुख इसमें क्या होने वाला है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।